नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है P3Y पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं सृष्टि शर्मा जी। तो हम उनसे जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस P3Y के बारे में। तो सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका P3Y पॉडकास्ट में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें कुछ परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम सृष्टि शर्मा है। मैं बेसिकली सुंदरनगर से रहने वाली हूँ और अभी रिसेंट लास्ट ईयर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। उससे पहले मैंने अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊँ स्टडी वाइज, तो मैंने पहले मास्टर्स की थी, मास्टर्स इन बॉटनी। मास्टर्स आपने, अच्छा, बॉटनी में आपने मास्टर्स। उसके बाद फिर मैंने बीएड की है। अच्छा। तो अब मैं अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ आजकल। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आप P3Y के बारे में कैसे आपको पता चला और कैसे आप P3Y के संपर्क में आए? P3Y के संपर्क में मैं 2009 से हूँ। मुझे कैसे पता लगा था कि जो आंटी थे, जो नर्मदा आंटी थे, हम्म। तो उनसे मेरा वो मेरे जानने वाले हैं। अच्छा। जैसे उनसे मेरा बातचीत थी और ये थी। तो हम्म। उस टाइम पे मेरा क्या था कि स्टडीज़ को लेके मेरा बहुत, बोल सकते हैं कि डाउनफॉल चल रहा था बहुत ज़्यादा। लाइक मेंटली 2009 की बात 9 है, की तब बात आप है। कौन सी क्लास में थे अराउंड? अप्रॉक्स उस टाइम शायद मैं इसमें होती 10th में। अच्छा अच्छा, 10th मैट्रिक। में बोर्ड क्लासेस का। ठीक 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 ठीक। तो वो भी मेरा बहुत एक वो वाला सिनेरियो अगर बात करें तो वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था लाइफ का, बोल सकते हैं। बस स्ट्रेस होता है 10th स्ट्रेस क्लास पीक पे में। था उस टाइम पे, क्योंकि आप इस स्टेज पे होते हो जहाँ आपको अगर आप बताना चाहो कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, तो सामने वाला ये बोलेगा नहीं नहीं बच्चे हैं, हाँ, तो इनका ऐसा ही रहता ऐसे है। ही चलता रहता है, किसी ध्यान चीज को नहीं देता। टाल रहे हैं, ये हम्म। पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या कुछ भी है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो होता है। तो बहुत सी चीजें होती हैं अपने दिमाग में, बच्चा शेयर नहीं कर पाता है या कुछ होता है कि अगर वो पेरेंट्स के साथ शेयर करेगा तो उसको डांट पड़ेगी। टीचर्स का हरासमेंट होता है कि हाँ। तुमने घर पे बताया। तो फ्रेंड्स का होता है, फ्रेंड्स में बुली होता है। पर वो होता है कि कुछ होते हैं जो सरवाइव करते ही हैं, चाहे वो जैसी मर्जी करें। तो मेरा वो था। तो मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया उस चीज को लेके। बट एक होता है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो शायद किसी और के ऊपर अपना गुस्सा निकाले, वो वाला। पर मतलब आपको बेसिकली स्ट्रेस था हाँ, स्कूल टाइम बहुत में। पीक पे स्ट्रेस था। हाँ, पर मैंने शेयर नहीं किया, वो ठीक है अलग बात है। ठीक है ठीक है। फिर मैंने जब उन आंटी से मिली, मैं बात किया, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया कि भाई एक P3Y एक ये है। तो भाई आप अगर आपको कोई भी है, तो फिर मैंने आंटी से बात की कि भाई आंटी मैं भी सिर्फ स्टूडेंट हूँ और ऐसा ऐसा है। मैंने उनके साथ ऐसा ओपनली नहीं कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या ये है वो। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे साथ और भी जुड़े हुए हैं, वो भी करते हैं, और स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट भी करते हैं अपनी एक होता है ना कि मेंटल है इसको ठीक करने के लिए। तो अपनी मेमोरी को हाँ, बढ़ाने के मेमोरी को लिए, स्ट्रॉन्ग स्मरण करने शक्ति, के लिए, आईक्यू अपने बढ़ाने के आईक्यू, या लिए। अपने को होता है ना कि एग्जाम दिया है उसमें बिल्कुल एक्सेल करना है अच्छे बिल्कुल वाला। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि हाँ मुझे, मैंने कहा ये ठीक है अगर आप बता रहे हो, आपकी एज इतनी है, आपका एक्सपीरियंस इतना है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पावर में फर्क ही होगा ना। तो फिर पहले तो मैंने किया कि क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई बता रहा है, तो फिर मैंने तो थोड़ा सा लाइटली लिया उस चीज को कि नहीं ऐसा कहाँ होता है। मतलब 10th क्लास में 10th वैसे क्लास भी में है, स्टूडेंट थोड़ा सा। और फिर एक तो फ्रस्ट्रेशन अपनी अलग लेवल की, हाँ, फिर कोई आपको ये टीनेज बता रहा है। में ऐसा सोचते हैं हाँ, कि क्योंकि हाँ भी एज क्या गैप हमें इतना समझा रहे है, हैं। हाँ, एज गैप इतना है, तो अगर बिल्कुल। कोई एज गैप का वाला बताता तो एक दूसरा सोचता है हाँ इसको क्या पता होगा हाँ हाँ टीन हाँ, एज का। ये हाँ तो एग्जैक्टली। उस टाइम मैंने उनको ये नहीं फील कराया, क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े थे, एज गैप बहुत ज्यादा था, और एक पूरी जनरेशन का गैप था हमारा। तो मैंने उनको ये नहीं फील करवाया कि हाँ आप गलत बोल रहे हो या आप क्या बकवास कर रहे हो, या ऐसा नहीं बोला मैंने। ठीक है, वो आप मुझे बता रहे हैं, वो मुझसे बड़े हैं, मेरी दादी की उम्र के थे, तो मैंने उनका सुना बहुत अच्छे से कि हाँ वो बता रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको कोई भी चीज बताई जा रही है, चाहे वो नॉलेज बेस्ड है या एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो वो या तो आपका बहुत ही नियर एंड डियर क्लोज पर्सन है, वो बताएगा आपको,
या तो उसमें इतनी नॉलेज है, उसने बहुत चीजें एक्सपीरियंस की है लाइफ में, चाहे वो अच्छी है बुरी है, वो बताएगा आपको। और अगर आपको कोई देख के ये बोल रहा है ना कि आपको ये करना चाहिए, तो इट मीन्स ही और शी इज योर वेल विशर। तो फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है, मतलब अगर कोई ना कोई पावर एग्जिस्ट कर रही है, तो आप अगर अपना रिवर्ट नहीं ले रहे हो ना किसी से, तो वो एनर्जी आपके लिए करती है। तो शायद उस टाइम में मैंने सोचा कि यार मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस इतने गंदे चल रहे हैं, लाइफ का डाउनफॉल पीक पे चला हुआ है, और फ्रेंड्स का भी ऐसा कोई है नहीं है। तो मैंने कहा अगर शायद एक होता है ना कि मतलब कोई आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान को दिख ही जाता है यार भाई बंदा इतना पीक पे चल रहा है तब भी रिवर्ट नहीं कर रहा है। तो शायद वो आंटी मेरे लिए वेल विशर आए, जिन्होंने मुझे P3Y के बारे में सिखाया। तो फिर मैंने जैसे छोटे छोटे से क्रंचेस में, जैसे आंटी ने कहा था कि आप ये करो, आपको ये होगा ये होगा। तो एक बार क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम जब मैंने किया, तो मैंने थोड़ा सा, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि इतने साल पुराना था, पर वही है कि वहां से मेरे जो स्टार्ट हुआ, जब से मैं आंटी से मिली, उसके बाद मैंने शायद क्रंचेस में करना शुरू किया, नॉट कंटिन्यूसली बट आई विल ट्राई एंड क्रंचेस। क्योंकि आपको कोई नई चीज बताता है तो या तो बंदा बहुत डिटरमिन्ड है उस चीज के लिए तो वो करेगा, अगर आप किसी को ऐसे बता रहे हो कि हाँ तुझे, तो वो बंदा या तो लाइटली लेके छोड़ देगा, या तो वो क्यूरियस होके करना चाहेगा। और ये तो वैसे भी एक ऐसी टेक्निक है कि मतलब इसके बारे में लोग सोचते हैं कि यार ऐसे थोड़ा होता है। हाँ। कि मतलब लोग बहुत कुछ करना पड़ता है ना, यहाँ जाना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, कई पाठ करवाने पड़ते हैं, यज्ञ फलाना ढिमका, कई उपचार करने के बाद आदमी की कोई डिजायर फुलफिल होती है या कोई काम उसका बनता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जी बस 11 लाइनें बोलो और घर पे बैठ के आप कोई भी इच्छा करो तो वो हो जाएगी पूरी। तो ऐसा शौक सा लगता है कि भाई ये क्या है। हाँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि मतलब जैसे हमारा हिंदुइज्म है, तो हिंदुइज्म में तो ऐसा मतलब बचपन से किसी की अपब्रिंगिंग वैसी हुई है कि नहीं पूजा करनी है, ये है तो संस्कार है। हाँ, वो तो मतलब ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, बचपन से फियर भी है। हाँ, फियर है, सबसे बड़ी बात फियर। जब किसी को फियर डाल दोगे ना तेरे को ये है, वो बंदा नहीं भी करना चाहेगा तो भी जाएगा उसके पास। तो इसमें क्या है, मुझे जब मैंने को आंटी ने बताया शुरुआत में कि ये लाइनें हैं, तो बस परम नाद होता है, परम श्वास होता है और ये लाइनें हैं। तो मुझे पहले तो ये हुआ, मैंने कहा यार ऐसा कैसे कोई चीज हो सकती है कि मतलब बिना किसी मतलब ठीक है ये किसी चीज को बढ़ावा मतलब किसी पे थोप नहीं रहे हैं कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, दे जस्ट मतलब टेल यू अबाउट एज अ वेल विशर भी आपको सलाह दे रहे हैं, समथिंग न्यू, ठीक है, एज वेल एज इंफॉर्मेटिव। इट्स नॉट अबाउट कि आपको करना ही पड़ेगा। हाँ। तो मुझे वो लगा कि हाँ इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है कि आपको कोई धमका रहा है कि यार तेरे साथ अगर तू ये नहीं करेगी तो ये गलत ही होगा, तेरे मतलब साथ तेरे साथ तेरी बुरा, लाइफ मतलब ठीक नहीं जैसे होगी। पंडित बोलते हैं ना कि जी आप इतने का पाठ नहीं करवाओगे तो आपके ग्रह ऐसे हैं कि आपको कुछ भी क्या हो पता जाएगा, स्ट्रेचर पे जाना पड़े। बिल्कुल। तो वो वैसा वाला। तो फिर मैंने कहा यार अब जैसे कि मेरी एज उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे बताया तो उनके पास विक्टिम कार्ड था, क्योंकि मैंने उनको बताया कि मेरा जिस क्लास में मैं हूँ वो बोर्ड की क्लास है, तो वो बोल सकते थे उस टाइम पे, अगर उनको एक होता है ना अपना पब्लिसिटी करनी होती किसी चीज की, तो बहुत आसानी से उन बोल सकते थे कि बच्चे होते हैं तो वो बोल सकते थे कि बोर्ड क्लासेस है, अगर तू नहीं करेगी तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मुझे उनकी ये बात सबसे अच्छी लगी, मतलब मैंने उस टाइम नहीं रियलाइज किया ये बात, पर फिर मुझे लाइफ में जब मैं वहां से आ गई मतलब उस चीज से आगे आ गई, स्कूल से और कॉलेज से आ गई, तो फिर मुझे किसी एक ने कहा कि मतलब मेरे नोन में ही है मेरे फ्रेंड सर्कल, तो जब एक बार मेरे कॉलेज में P3Y वाले आए, अच्छा, तो वो उनके यहीं से मंडी से ही है वो, तो उन्होंने कहा कि जैसे कि मतलब मेरा बेटा है और वो लॉयर है समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो आए थे प्रचार के लिए आए थे, तो कहते मेरे बेटा लॉयर, मतलब मैं लॉयर हूँ और मेरी वाइफ ऐसी है डॉक्टर है कि क्या है वो कुछ है, तो उन्होंने जैसे प्रचार करना शुरू किया कि हम जब भी जाते हैं तो इतने का प्रचार करते हैं, या हमारा कुछ भी होता है तो हम इतने का। तो पहले तो मैं अब एक होता है ना, या तो बंदा जिसके पास कोई चीज पहले से पता हो, या एक होता है मैच्योरिटी, या तो बंदा चुप रहेगा कि भाई ठीक है
आप लोगों में बैठे हो, आप लोगों को सुनो हम्म कि उनकी क्या सोच है हम्म, किसी हम्म, नई चीज को जानने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने किसी को ये नहीं बताया कि हाँ, इवन मेरे फोन में परम जी की फोटो है या मैं मानती हूँ, तो मैंने किसी को ये नहीं कहा कि हाँ भाई मैं तो मानती हूँ, ये तो मुझे तो मेरे, पता है, मतलब हाँ मुझे पहले तो से ही, पता है ये। हाँ। तो मैंने ऐसा शो नहीं किया कि हाँ भाई, अब यार आपको पता है, हम्म सामने वाले को नहीं पता है, हम्म तो उसको ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप कैसे होगा जब आप चुप रहोगे और आप भी सुनोगे, बिल्कुल। चाहे आपको पता है हाँ। चाहे नहीं है, यू जस्ट लिसन कि हाँ आपके पास कोई आया है तो उसको आराम से सुनो। तो हम सारे बैठे हुए थे, मतलब इसमें हॉल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप करो ऐसा वैसा, और मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। तो वो ऑन दी अदर हैंड कि मेरे साथ में मेरी बैच के बच्चे थे, वो गर्ल्स थी, तो शी सेड कि यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है कि इतने का करो तो ऐसा होता है, पैसा बोलते ये तो इन दी एंड पैसा कमाने का ही तरीका है। अच्छा। तो मुझे उस तो टाइम 11वीं लाइन की जो, मतलब जो भुगतान वाक्य है उसके लिए उन्होंने बोला कि हाँ ये तो हाँ भी हाँ, पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं या नहीं, दे पैसा। नॉट टेल अबाउट कि हम्म हाँ कि ऐसा करो या हाँ। ये, वो जब बता रहे थे कि हाँ दे कन्वे देयर एक्सपीरियंस और वट एवर जो भी उन्होंने बताया, तो वो बता रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो इनडायरेक्टली पैसे मतलब कमाने का सोर्स बता रहा है। अच्छा कि भाई हमसे जुड़ो, हमारे लिए पैसा इकट्ठा करो, लाइक दैट। अच्छा अच्छा। तो भाई अगर जैसे हम, अगर उनका ये था कि अगर आप हमें बता रहे हो तो मतलब शायद ही बिना पैसे का कुछ ऐसा जैसा है, तो भाई तब करके। तो अब यार मुझे ये समझ नहीं आया, मेरा उस टाइम पे जब उन्होंने ये चीज बोली ना कि ये तो पैसे कमाने का ये है, आगे है यहाँ पे पैम्पलेट देने, तो आपको ये बात चुभी? हाँ क्योंकि मुझे, आपको इसके बारे में, टेक्निक के बारे में पता था, हाँ एंड यू न्यू कि भाई ऐसा तो कुछ इसमें है ही नहीं। जब उन्होंने कहा, क्योंकि वो जो पर्सन बताने आया है वो तो जस्ट नया होगा मेरे हाँ, लिए, हाँ। हाँ एक एज है मेरी की, हाँ उस टाइम पे शायद मैं 26-25 की थी, तो उस एज पे वो आया बताने। मुझे ये 2009 का पता है, तो 2009 में शायद मेरी कितनी, मतलब 14-15 साल की थी। तो भाई मुझे तो, और उसने बताया जो उनसे बहुत, मतलब जो परम जी से खुद भी मिले हैं, तो वो पर्सन इतना झूठ तो बोलेगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो उनका जनरेशन गैप इतना है यार, कोई क्योंकि झूठ बोलेगा। तो मैं चुपचाप बैठी रही कि मैं, चलो ठीक है, ऑफेंड होने से तो ये है कि ऑफेंड होंगे तो सामने वाले को लगेगा कि ये भी इनसे मतलब अटैच है, ये सारा काइंड ऑफ, क्योंकि आजकल तो ये है कि सबको बोल देते हैं कि ये तो धंधा चला रहे हैं इन चीजों का, पता नहीं इसी ने तो नहीं बुलाया हाँ इनको, इन्होंने भाई स्पॉन्सर तो नहीं किया है कि भाई कि मेरे तो यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट में आ आओ और ये करो, ये लेक्चर दे, हाँ ये और लेक्चर, पैसे इकट्ठे हाँ कर हाँ। भाई। हाँ। तो फिर मैं चुपचाप Interesting. सुनती रही कि हाँ, मैंने कहा यार, फिर मेरे फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए हैं और वो कहते कहते बोलते तू इतनी शांत क्यों है? मैंने कहा चुपचाप ना, जो बोल रहे हैं ना इसको सुन लो, बेनिफिशियल है। तो कहते तू इतनी श्योर कैसे है इस चीज के लिए? मैंने कहा पहले सुन लो, जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। तो फिर मेरी एक फ्रेंड कहते यार, मतलब अगर ये कुछ कह रही है ना तो इट मीन्स ये कुछ सोच के बोल रही है। तो उन्होंने सब कुछ सुना। फिर जो मेरे आगे थी, क्योंकि मेरे को वो चीज पिंच हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि ये तो मतलब ठीक है यार, आप किसी के, मतलब अगर कोई मान रहा है किसी चीज को, यू नेवर सेड कि ये तो धंधा चला रहा है। धंधा मीन्स व्हाट? और विदाउट सुने हुए, विदाउट प्रैक्टिकल किए हुए, ये तुमने किया हुआ है ऐसे आप बायस अपना रख रहे हो। मतलब आप यार, और इस एज में तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए कि और आपको लर्न, जहाँ से भी लर्न करने को मिले वहां पे आपको। और एक होता है ना कि आप एक एज अटेन कर चुके हो, तो यू हैव टू मेंटेन दैट मैच्योरिटी इन योर बॉडी लैंग्वेज। इट्स नॉट अबाउट कि सामने कोई आया है तो वो पागल है। भाई अगर वो आया है, अपना टाइम निकाल के आया है, यू शुड लिसन अबाउट कि वो क्या कहना चाह रहा है आपसे। किसी को आज के टाइम में कोई फालतू का ये नहीं है। आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका लाइफस्टाइल अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। अगर आपको मैं कुछ बता रही हूँ तो इट मीन्स या तो मुझे कंसर्न है, मैं तब बताऊंगी, या तो मेरा कोई आपसे फैमिली, कोई फैमिली ट्री से ये है तो मैं बताऊंगी। मुझे क्या पड़ी है कि अपना किसी को एक्सपीरियंस देने। तो फिर मैंने उनसे बाद में, जब वो चला गए, मतलब जब वो खत्म हो चुका, फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कहते हाँ जी। मैंने कहा मंदिर जाते हो आप लोग?
कहते हाँ। मैंने कहा आजकल तो, मैंने कहा मैंने, आप किस भगवान को मानते हो? कहते हम शिव जी को मानते हैं। ये आपने किससे पूछा? जो मेरे साथ में बैठे हुए थे, हाँ, जिन्होंने जो वो टॉन्ट पिंच कर वाली रहे थे, लाइन हाँ की ठीक थी है कि ठीक ये है, तो धंधा चला रहे हैं। ठीक 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 ठीक। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मतलब एक वनरेबल होके मैंने उनको पूछा, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी। फिर मैंने कहा एक बात पूछनी थी आपको, अगर माइंड ना करो आप। कहते हाँ पूछो। मैंने कहा आप किस भगवान को मानते हो? कहते शिव जी भगवान को। फिर मैंने दूसरी वाली को पूछा, मैंने कहा आप किस भगवान को मानते हो? बोलते मैं भी शिव जी को मानती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जब आप मंदिर जाते हो, 16 सोमवार के व्रत करते हो, या कुछ भी XYZ, मैंने कहा आप किससे मांगते हो? शिव जी से मांगते हो ना? कहते हाँ। मैंने कहा जब आपकी इच्छा किसी चीज को, मतलब आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे कि यार ये हो जाए, ये हो जाए, मैंने कहा आपको पता है आपने सारे एफर्ट्स कर लिए हैं पर फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कहते तो हम बोलते जब हमारा वो इच्छा पूरी हो जाती है तो हमने जो सोचा होता है वो देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा पैसे देते हो आप उसमें? कहते हाँ। बोलते वो और क्या, तो और क्या इसमें, तो चढ़ा के आते हैं, तो चढ़ा के तो आना ही पड़ेगा क्योंकि भाई विश मांगी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो कितना चढ़ा देते हो? मतलब 10, 2 रुपए, 1 रुपए? हाँ 1 रुपए कौन चढ़ाता है आज के टाइम में, 11 रुपए तो चढ़ाते ही हैं। 11 नहीं होगा तो विश के हिसाब से 101 रुपए पे चढ़ाते हैं। मैंने कहा वाह यार बड़े अच्छे हो। फिर कहते बोलते आप क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए ना, पर अगर आपकी इतनी अच्छी सोच है कि हम अपनी विशेस के लिए भगवान को, मतलब एक होता है ना कि आप उनको इंक्लूड करके उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो कि यार आपने हमारे लिए इतना किया, तो चलो आपको हम बदले में हम आपको, हाँ, रिटर्न में कुछ भी अपना ग्रेटिट्यूड। हाँ। मैंने कहा वहां पे पंडित बैठता है तो वो तो बोलता ही होगा आपको कि 1 रुपए कौन चढ़ाता है आज के टाइम में। फिर कहते हाँ वो तो अपने को ही दिख जाता है, 1 रुपए कौन डालता है प्लेट में। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपने अभी कहा कि जो ये आए हैं P3Y सिखाने वाले, ये धंधा चला रहे हैं। मैंने कहा जो मंदिर में आप 101 रुपए का डाल के आ रहे हो, मैंने कहा वो क्या शिवजी भगवान लेने आ रहे हैं कि भाई इन भगत ने आए थे, इन्होंने मेरे से मांगी थी, मैंने इनसे ली, मैंने इनको रिटर्न किया, तो ये मेरा पैसा है। किसी ने देखा वहां पे कि किसका पैसा है वो? ठीक है वो लगा भी रहे होंगे मंदिर में, मैं ऑफेंड नहीं हो रही कि हाँ भाई वो अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा है। पर जब कोई, अब मैं आपको ये बोल दूं कि शिवजी भगवान को जो आपने पैसा चढ़ाया वो तो पंडित ले जाएगा या तो कोई और ले जाएगा, वो तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। वो तो आपने, अब जैसा आपने अपनी इच्छा से रखा वो उन्होंने ले लिया। तो मैंने कहा ये लोग, मैंने कहा अगर हम आपको ये बोले कि शिवजी भगवान को 100 रुपए क्यों चढ़ाए, ये धंधा है, ये तो मंदिर में चढ़ाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा तो इससे ये पता लगता है 2 चीजें होती है, या तो आप एक मैच्योरिटी लेवल पे उतने हो नहीं कि आपको ये नहीं पता कि यार कोई बता रहा है तो उसको सुन ले। दूसरी बात ये, अगर आपकी सोच ऐसी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी भगवान की जरूरत है, चाहे वो कोई एनर्जी है या कोई साक्षात भगवान है। क्योंकि यार जब आप किसी की चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप, जब आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे तो आपकी चीज को कौन एक्सेप्ट करेगा? तो मैंने कहा शिवजी भगवान के लिए मैं ये बोलूं कि उनके पास तो कपड़े नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो क्योंकि उन्होंने परम जी के लिए कहा कि ये यार ये कैसा भगवान है भाई, इनके तो इन्होंने तो बाबा है, ये तो भाई इनके तो कपड़े नहीं है, ये तो नागा बाबा की तरह रहते हैं। तो फिर मैंने कहा यार देखो, पहली बात तो ये जिसके लिए आप बोल रहे हो ना, उस एनर्जी के साथ मैं 2009 से जुड़ी हूँ। दूसरी बात ये, आप जिसको बोल रहे हो वो उनकी एक्सपीरियंस है। आप शिव जी को लेके इतने मतलब डिटर्मिन हो कि हाँ यार हम तो मानते हैं शिव जी को, तो मैंने कहा जैसे आप मानते हो वैसे वो भी मानते हैं, तो यू नेवर सेड कि ओ ये तो ऐसा करते हैं। और बात रही धंधे की, तो मैंने कहा इसमें कोई धंधा नहीं है। मैंने कहा मंदिर वाला कोई नहीं बोलेगा आपको कि 1 रुपए चढ़ाओ। मैंने कहा यहाँ पे सबने इसमें, मैंने कहा परम जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है अपने वाक्यों में या कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मीनिंग कहीं मिलेगा कि मुझे 100 रुपए चढ़ाओगे तो मैं आपकी विशेष पूरी करूंगा या मैं आपके साथ हूँ ज्यादा।
ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है। मैंने कब परम जी ने वो जो ये कह रहे थे कि 100 रुपए हम पप्पर करते हैं, दे मतलब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी उतनी है रीच, क्योंकि वो कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी अगर इनकम सोर्स लैक्स में चल रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता अगर मैं अगर लाख में कमा रही हूँ तो जिस भगवान को मैं मानती हूँ मैं उसको 100 रुपए ना दे सकूं। मैंने कहा वो अपनी अपनी मेंटेलिटी की बात और वो है। तो वैसे भी मतलब कि आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, और अगर छोटी इच्छा है तो कम पैसे बोलिए आप, अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो ज्यादा बोलिए, मतलब आप डिसाइड कर रहे हो, और आपको वो पैसे आप किसी को दे थोड़ा ना रहे हो कि हाँ, भाई मतलब उनको दे रहे हो जो आपको आया हुआ है सिखाने, उसको थोड़ा ना दे रहे हो, पैसे मांगने तो आया नहीं, वो तो आपको खाली सिखाने आया है। हाँ, और वो पैसे का यूज तो आपने वैसे भी प्रचार में ही करना है, खुद से करना है। बात वो है कि लोगों को ये लगता है आज के टाइम में अगर कोई पैसा मांग रहा है तो वो पैसा जो है वो गलत कामों में यूज हो रहा है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसा, बाहर दिखाएंगे हम भगवान से जुड़े हैं, ये है वो है, और जब उनका ऑफ कैमरा देखेंगे या ऑफ स्टेज देखेंगे तो उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो लोगों को आजकल बिलीव करवाना थोड़ा सा टफ है किसी भी चीज के लिए कि आप करो, बट इफ यू हैव दैट मच लाइक इंटरेस्ट और क्यूरियस अबाउट समथिंग न्यू, तो यू हैव टू ट्राई, क्योंकि ट्राई करने में कोई चीज बुरी नहीं है। अब हम कोई चीज कपड़ा लेते हैं या कुछ लेते हैं, कपड़ा ही ले लेते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ रही है आंखों को, तो हम बोलते हैं ना यार ये चीज अच्छी है। अब वो पर्सन बोलेगा यार मेरी रीच है तो नहीं है, पर चल एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी भी चीज को पसंद करके ट्राई कर ले रहे हो, इवन आपको ये भी नहीं पता कि वो स्टफ आपकी बॉडी पे सूट करेगा नहीं करेगा, सूटेबल है नहीं है, हाँ, पता नहीं। हाँ, मतलब कई ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी शेप उस चीज को एक्वायर भी नहीं करेगी साइज, पर फिर भी ट्राई करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी आंखों को अच्छा लगा वो देखने में। तो जब आप वो चीज का रिस्क ले रहे हो या किसी भी चीज का रिस्क ले रहे हो ट्राई करने में, अब यार आप लोगों ने वो उसका टैग भी नहीं निकला है शोरूम में, उसको ट्राई कर रहे हो, बाई चांस अगर नेगेटिविटी में देखा जाए, पहनती बार अगर वो फट जाए, स्मॉल साइज ट्राई कर रहे हो, आप खुद एक्सेल हो और ट्राई कर रहे हो, फट जाए, तो मॉल वाले ये थोड़ा देखेंगे कि आपने गलती से उठा लिया था, वो तो चार्जेस काटेंगे, वो तो आपका टैग काट के दे देंगे कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उस टाइम अगर वो ड्रेस 2000 की है तो आपको तो बेले बिठाए 200-2000 का वो लग जाएगा। तो जब आप इन चीजों में रिस्क ले रहे हो तो एक एनर्जी को ट्राई करने में क्या इशू है, जिसमें कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि तू पहले 100 रुपए रख या 1000 रुपए रख तो ये दे जस्ट लाइक दे मतलब दे स्प्रेड देयर अवेयरनेस कि हाँ यार यू शुड ट्राई। कोई मतलब आपके बेसिकली आप पे इस टेक्निक को कोई थोप नहीं रहा है। हाँ, आपकी अपनी फ्री विल है। अगर आपका काम कहीं पे नहीं बन रहा है तो आप इसको अपना कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। हाँ। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा काम नहीं बना तो आप मत करो, है ना। कोई इसमें दिखती सी बात है ना, जैसे आप कह रहे हो कि कोई थोपता नहीं है, अब लोग कई ऐसे हैं कि जैसे अजमेर शरीफ है तो वहां पे बोलते हैं कि वहां लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं जो मानते हैं, उधर कई हिंदू भी जाते हैं जो अपनी मन्नतें रखते हैं। अब वो तो टोटली ही एक वो हिंदुइज्म से अलग हो गया ना, वो तो इस्लामिक हो गया। तो जब वहां पे बंदा इच्छा रख के जा रहा है और वहां पे मर्यादा पूरी हो रही है, वो तो भगवान ही डिफरेंट है। अब अगर वो डिफरेंट की बात करें, वो तो मतलब रिलीजन ही डिफरेंट हो गया। जब आप रिलीजन डिफरेंट होके किसी चीज को एक्वायर करके, और एक होता है ना होप लेके जा रहे हो, सबसे बड़ी बात होप लेके किसी के पास जा रहे हो, तो इतना तो मतलब एक होता है ना ये मतलब इच्छा अगर आपने रखी है तो आप इतना तो जिगरा रखो कि यार ठीक है मैं 1000 की लेके जा रहा हूँ तो चल 1000 नहीं होगी तो 900 तो हो जाए उसमें से। तो अब मैंने यही देखा कि P3Y में आपको कोई थोप नहीं रहा है, क्योंकि हिंदू में तो ये होता है स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि पीरियड्स आएंगे, पीरियड्स आ गए तो आप 7 दिन नहीं कर पाओगे, 6 दिन नहीं कर पाओगे, वट एवर साइकिल है। तो इसमें मेरे को फ्री सबसे अच्छी बात इस एनर्जी की मुझे ये लगती है कि इसमें एक लिबर्टी है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि यार आप पीरियड्स पे हो, मतलब आप नहाए हो नहीं नहाए हो, घर से बाहर हो, किसी के साथ हो, इसमें कोई ऐसा रिजिडनेस नहीं है कि हाँ आप नहीं कर सकते। इसमें एक फ्री लाइबिलिटी है, मतलब लिबर्टी है कि यार मतलब अगर आपको लगता है यार मैं ना इस टाइम इस सिचुएशन में फंस गई हूँ, तो यू जस्ट परम श्वास
कि यार इतना श्वास कर लो, कोई ना कोई, अगर आपको लगता ही है, एक परम श्वास तो हो गया ना उसके लिए कि आपको एंजाइटी फील हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उसके लिए तो आप श्वास कर लो। पर आपको लगता है यार मैंने कहीं फॉर्म दिया है या कुछ है, इंटरव्यू में जा रहे हो आप, तो आपको लगता है कि ये नहीं हो रहा है मेरे से, या मेरे को नहीं लगता है यार मेरे साथ इतने कैपेबल बैठे हुए हैं, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है इधर। पर उस टाइम पे अगर आप बैठे बैठे भी परम श्वास करके मतलब वो कर लो, जैसे वो लाइनें हैं, उन लाइनों को मन में ही कर लो कि परम जी मेरा ऐसा ऐसा है, बस परम जी को आप पूरी डिटेल में बताओ कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या है। इच्छा फ्रेम मतलब फ्रेम अपनी ढंग से करो, हाँ, क्लियरली करो। लाइक हम किसी से कोई चीज मांगते हैं तो हम ये थोड़ा बोलते हैं कि हमें वो बॉक्स ले आना, बॉक्स से आपका कहने का क्या मतलब है, कि बॉक्स में क्या चीज है, मतलब होना क्या हाँ, चाहिए अंदर, मतलब बॉक्स में चॉकलेट्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, यू हैव टू स्पेसिफाई कि हाँ व्हाट यू वांट। और जितनी क्लैरिटी होगी हाँ आपका सामान हाँ, उतना ही क्लियर अब आएगा। जैसे कि आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, अब उनको थोड़ी पता है कि आपको क्या चाहिए, आपने ऑनलाइन कर दिया, कोई ड्रेस है ऑनलाइन कर दिया, उनको थोड़ी पता है कि आपको कौन सी ड्रेस चाहिए, जब तक आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि हाँ कि व्हाट यू वांट। इफ यू वांट वेस्टर्न सो यू पिक दैट कि हाँ मुझे वेस्टर्न चाहिए। इफ यू वांट एथनिक सो यू टाइप एथनिक। इट्स नॉट अबाउट कि तुम जो मर्जी चूज कर लो, हम कोई गिफ्ट थोड़ा ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करोगे, चाहे वो P3Y की बात है या किसी भगवान की बात है, जब तक आप स्पेसिफाई कर रहे हो तब तक आपकी, मुझे नहीं लगता एनर्जीज आपका मतलब उस चीज को डिनाई करेगी कि यार इसने ये बोला है इसकी नहीं करनी है। इट्स ऑल अबाउट कि आप उस चीज में कितना बिलीव कर रहे हो। इफ यू थिंक कि यार मैं इस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता है चाहे ठीक है एक दिन एक्स्ट्रा लग सकता है पर ये चीज करके देगी मुझे, तो दे विल। इट्स नॉट अबाउट कि यार पता नहीं, बट वन थिंग कि डाउट नहीं रखना है कि यार आपने पूछ लिया, क्लैरिटी दे दी, फिर आप सोच रहे हो यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये करेंगे मेरी, तो वो डाउट नहीं होना चाहिए। या तो आप पूरा डिटर्मिन होके कर दो कि यार मुझे ये ऐसी ऐसी बात है, मतलब मैंने P3Y किया परम जी, तो मेरी ये चीज इतने दिन में ये चीज फुलफिल हो जानी चाहिए, तब मैं आपको अपनी इच्छा के अनुसार इतने पैसे पकड़ में दूंगी, चाहे वो 1 रुपए है चाहे वो 10 रुपए है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी क्या इच्छा है। ये नहीं है कि आपने ये बोल दिया भी परम जी मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मैं 100 रुपए दे दूंगी, और जब आपको चढ़ाने की बारी आए तब आप ये सोचो यार 100 रुपए का तो मैं कुछ और भी ले सकती थी, 20 रुपए भी डाल सकते हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जब चीज वो खुशी दे रही है रिटर्न में, तो जिससे आपने मांगी उसको भी तो देना चाहिए ना। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक कि अगर और इसमें तो बहुत आसान है कि आप इसको, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से बाद में कुछ भी देंगे। इसमें तो आप मांगते जब आप कोई इच्छा फ्रेम करते हो तो उसी टाइम आप उसके बारे में भुगतान का प्रॉमिस करते हो, है ना। अगर मान लो छोटी इच्छा है तो आप कम पैसे बोलोगे, बड़ी इच्छा है तो आप अकॉर्डिंगली बोलोगे, ताकि अगर आपके पास मान लो पैसा कम देना है तो आप प्रचार ज्यादा बोल सकते हो, है ना, आपकी कन्वीनियंस है। हाँ, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि मैंने पैम्पलेट्स का ये किया, मैंने इतने पैसे चढ़ाए। इट्स नॉट अबाउट कि हाँ आपको भी उतना देना है, मतलब नहीं, अपनी कंडीशन के हिसाब से, हाँ, अपनी इच्छा के हिसाब मतलब से। कई लोग कहते हैं, अब कई कुछ को डिफाइन नहीं करना आता है कि यार हम तो करते हैं तो हम तो महीने का इतना देते हैं, या हम परम जी के लिए ये कर रहे हैं, तो वो ये नहीं बोल रहे कि आप भी करो। कुछ लोगों को ये लगता है कि ये हमें बता रहा है तो शायद हमें भी इतना करना पड़ेगा, पर हम इतनी रीच नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को लेके। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मेरी यही ये है कि अगर आप इस एनर्जी को फॉलो कर रहे हो और आपको ये लगता है कि यार मेरा इनकम सोर्स नहीं है तो मैं कैसे दूंगा या क्या दूंगी, ठीक है। इसमें 2 चीजें हैं, या तो आप एक डायरी लेके P3Y की लेके उसमें नोट करते रहो कि यार मैंने ये विश मांगी थी, इतनी मैंने इस विश के लिए रखा है। फिर जब आप अर्निंग करने लग जाओ तो वो आप दे सकते हो। और दूसरा ये है कि आज के टाइम में ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके पास 10 रुपए भी ना हो एक एज के बाद। सबको पॉकेट मनी अराउंड 500,000 रुपीज मिलती है, तो उसमें से मतलब परम जी को भी पता है कि अगर आप स्टूडेंट है तो भाई 10,000 थोड़ा ला के देगा वो मेरे को। तो अगर आप
अपनी इच्छा से 1 रुपए भी देते हो परम जी को अपनी विश का, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप फिर भी नहीं दे सकते 1 रुपए, चलो कहीं नहीं दे सकते हैं, मतलब कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा या कुछ भी है, तो मतलब जो मैंने सीखा था जब मैंने मतलब आंटी से, नर्मदा आंटी जी से सीखा था, तो मैंने उनको यही चीज बोली थी कि आप कह रहे हो कि पक्कर होता है, ऐसा होता है, तो मैंने कहा मैं तो अभी कुछ कमा नहीं रही हूँ, तो मैं कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे अंदर तो बाकी चीजें तो मुझे अच्छी लगी, एक चीज वो पैसे वाला आया ना कि यार मैं तो कमा नहीं रही, मैं कहाँ से दूंगी। हाँ, फिर मेरे को आंटी ने कहा अभी कितने अपनी इच्छा के लिए किसी से मांगना भी नहीं है कि मेरे को पैसे चढ़ाने हैं, तो वो चीज मेरा सबसे बड़ा स्ट्राइक किया माइंड में। मैंने कहा यार मांग भी नहीं सकते, देना भी है, तो फिर होगा कैसे। तो फिर मेरे को उन्होंने बताया, कहते जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, या कोई हाउसवाइफ है, उनको मतलब नहीं है उनके पास, या नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी है सिचुएशन, कुछ भी एक्सपायर है, किसी और बैकग्राउंड से है, तो जो जल होता है जैसे 1 लीटर है या 2 लीटर है, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि एक जो जल का लोटा होता है, मतलब एक जल ले लेना अपनी सिचुएशन के हिसाब से कि आपको लगता है कि इतने, तो मेरे को उन्होंने कहा था कि जब आपने कहा था कि पकड़ में डाल लेना, तो आप उस जगह रिप्लेस ये कर सकते हो कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो या नहीं दे सकते हो, तो मैं परम जी आपको इस इच्छा के बाद जल अर्पण करूंगी। तो वो परम जी को चला गया, क्योंकि परम जी ने कभी भी ऐसा किसी भी अपने वाक्य में ये नहीं बोला कि मेरे को अगर कोई मान रहा है तो वो मुझे पैसा ही रिटर्न करे। दे जस्ट अवॉइड कि मतलब उनको ये नहीं है कि कोई आपको थोपे, उनका मेन यही था मोटो कि कोई मुझे अगर मेरे बारे में कोई चीज बता रहा है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे पे थोपी जा रही है। और दूसरी बात ये भी कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये है कि मानो अभी कमा नहीं रहे हैं तो दे कैन प्रॉमिस कि भाई जब मैं कमाने लगूंगा तब मैं अपनी आय में से इतने पैसे दूंगा, है ना। तो जिसके पास नहीं है वो कम पैसा बोले, या कोई आपकी इच्छा बड़ी है मान लो, है ना, तो इच्छा बड़ी है, ज्यादा पैसा बोलना ही पड़ेगा आपको उसके मतलब कि अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जब मेरी ये नौकरी लग जाएगी, जब मैं इनकम मेरी शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको मतलब ये वही है ना कि जो चीज आप किसी से मांग रहे हो, अब मुझसे कोई चीज मांगेगा तो मैं भी तो, अगर मेरे को ये बोलेगा कि यार मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है पर मुझे ना 500 की जरूरत है, तो फिर मैं उससे पूछूंगी भी तेरे को चाहिए क्यों, तो वो बोलेगा यार मेरे को अभी जरूरत है, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मेरे पास जब होंगे मैं रिटर्न कर दूंगा। तो वही चीज है, वही स्टूडेंट्स के लिए उधार पे है, उधार पे है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये मतलब ये पैसे निकालने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अगर आप जुड़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मतलब मुझे ये लगता है सबसे फ्रेश और एक होता है ना मतलब रिजुविनेट करने वाली ये है, आपकी एनर्जी को भी, आपकी मतलब एक होता है ना मेंटल हेल्थ को भी। मतलब उस टाइम आपको ये नहीं सोचना पड़ता यार मैं किससे बात शेयर करूं कि मेरे को कोई सुनेगा, क्योंकि आजकल सुनने वाले कम है, सलाह देने वाले 100 है। आप किसी के पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाओगे, वो काम बनाने वाले कम है और बिगाड़ने वाले ज्यादा। आप ये बोलोगे ना मेरे ना दिमाग, मेरे तो हेडेक हो रही है, तो वो ये नहीं बोलेगा यार तू ना मतलब योगा कर या ये कर, वो ये नहीं बोलेगा, वो यार माइग्रेन भी हो सकता है, हॉस्पिटल जा टाइम से, कुछ भी हो सकता है। अरे भाई बेचारा वो बंदा आपके पास एक अपने दिल का ये पूछने आया था, यार मेरे ये मैं क्या मतलब मुझे समझ नहीं है, वो भी क्या पता है यार उसको हेडेक एक होता है ना कि वो किसी से शेयर नहीं कर रहा है, मोमेंटरी है या स्ट्रेस से है, खत्म हो जाएगी, कई होता है कि वो बात शेयर करके स्ट्रेस रिलीज कर लेते हैं। अब तुमने यार उस बेचारे को आया वो तुम्हारे पास अपना स्ट्रेस लीव करने था, तुमने उसके दिमाग में एक और चीज डाल दी, भाई माइग्रेन से भी हो रही है आजकल, क्या पता ब्रेन हेमरेज हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए, तो वो बेचारा उसका जाती बार और डबल कोटा लेकर जाता है वो। इसमें तो ये है कि भाई इसमें तो आपका काम बनता है, तो आप दूसरे को भी यही सिखाते हो कि भाई तू भी करके देख, तेरा काम बनेगा। अब मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, जब उन्होंने क्या कहते तू 2009 से मान रही इसको, मतलब तेरे को तो 10-12 साल हो गए इस चीज को मानते मानते। मैंने कहा हाँ हो गई मुझे। कहते इस चीज से फर्क पड़ता है लाइफ में। मैंने कहा भाई तो देख लो मुझे। अच्छा, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ बता सकते हो, जैसे आपने किस किस फील्ड में लाभ लिया P3Y से? मैंने अपनी स्टडीज में फील्ड में लिया। स्टडी में कैसे लिया, लाइक जब मेरे मास्टर्स के एग्जाम थे, मतलब मास्टर्स में सबसे पहले तो मेरी एंट्रेंस का एग्जाम था जब,
तो मेरे घर में थोड़ा सा एक वो होता है ना ऑफ मूवमेंट चल रहा था। तो एक तो कोविड करके हेल्थ इशू चल रहा था, उसके बाद मतलब मेरे घर में डेथ हो गई, मतलब ऑन द स्पॉट इकट्ठे ही 2। तो वो बहुत ही ज्यादा ऑफ मोमेंट था उस टाइम पे। और मुझे ये पता भी नहीं, मतलब मैंने एग्जाम दे दिया था और मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मेरा नंबर इस कॉलेज में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि वहां पे ऐसा बोलते हैं कि वहां पे अगर सीट्स ले रहे हो या तो मतलब आपकी एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। तो मैंने कहा यार तब तो कहाँ ही आएगा। मैंने कहा एग्जाम तो मैंने दे दिया है, अब तो मैंने कहा, और एंट्रेंस एग्जाम का मुझे ऐसा कोई होप नहीं थी कि मेरे इतने मतलब इतना रीच कर जाएगा वहां पे कि मेरी वहां पे एडमिशन हो जाएगी। तो तब तो मुझे सबने कहा कि यहाँ पे, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने किया तो उस कॉलेज में ये था कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपने मतलब पपर किया था? मैंने पपर मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक पपर नहीं किया था, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं किया था। मैंने जस्ट एक ये होता है ना कि चलते चलते भी परम जी मैंने मतलब एक होता है ना कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो या किसी के साथ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी लाइफ में चाहे जितने भी डाउन मोमेंट्स चल रहे होते हैं या मेंटली मेरा कोई काम नहीं हो रहा होता है या मेंटली मैं इरिटेट होती हूँ कुछ भी, तो मैं सबसे पहले परम जी के पास जाती हूँ। या अगर मेरे पास एक होता है ना स्कोप भी नहीं है कि यार परम जी तो है नहीं है तो मैं क्या करूँ। इट्स नॉट अबाउट कि आपको विजुअली वो सामने चाहिए या मतलब आपको फोटो चाहिए या कुछ भी चाहिए। आप जस्ट एक जगह बैठ के इफ यू नो इमेजिन कि परम जी मेरी सुन रहे हैं, तो अगर आप वो कर रहे हो तो आपको देखना, जब आप एक थॉट शेयर करते हो ना तो आपको एक टाइम के बाद जब आप शेयर करने लगते हो तब तो आपको लगता है यार मतलब एक स्ट्रेस सा फील, बर्डन सा फील होता है बॉडी में कि यार ऐसे ऐसे। बट जैसे आप वो रिलीज करते हो ना एक टाइम पे शेयर करके, तो आपको 2 मिनट जब आपका ऐसा हो जाता है ना कि अब मेरा मतलब मुझे लग रहा है कि, तो मुझे तो फील ऐसा होता है कि लाइक अगर मैं अपने थॉट रिलीज कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, ऐसा सोच के कि मैं परम जी को बता रही हूँ, भाई परम जी मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे मतलब गाइडेंस, मतलब एक होता है ना गाइडेंस करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब जब मैं वहां से कॉन्वर्सेशन क्लोज कर देती हूँ ना कि बस परम जी अब यही था मेरे, तो भाई अब आप ही हो करने वाले जो करना है। लाइक एक होता है ना पूरा अपना बर्डन किसी के सामने रख देना, भाई देख मैंने सब कुछ कर लिया है अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, ना मुझे समझ आ रहा है, नहीं मुझे गाइड करने वाला कोई है, अब ये आपके सामने है, अब जो मेरे लिए अच्छा है वो देख लो, अगर वो अच्छा है तो भी अच्छा ही करो, अगर वो मेरे लिए नहीं भी है तो मत करो, उसके बजाय कुछ और, हाँ कुछ और उसको वहां से रेज कर दो और मुझे कोई ऐसा आइडिया दो जो मेरे लिए बेनिफिशियल है। हाँ, ताकि मेरे को ये ना लगे यार ये तो मेरे हाथ से चली गई, अपॉर्चुनिटी अच्छी थी पर चले गई। तो एक होता है ना मैंने यार अब मैंने कर तो दिया था अब मेरे हाथ नहीं आई, तो ऐसा ना हो कि मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। तो एक होता है ना कि आप एक फ्रेंडली करके आप परम जी से मतलब एक कॉन्वर्सेशन करो कि परम जी ऐसी ऐसी बात है, पर यू हैव टू यू नो फुली क्लियर, इट्स नॉट अबाउट कि यू हाइड समथिंग कि हाँ यार ये नहीं बताना परम जी को क्योंकि इसमें तो मेरी गलती है। अरे वो तो अगर आप किसी चीज को मान रहे हो तो उसको तो पता ही है पहले जो तुम क्या कर रहे हो, जो शक्ति आपका काम बना रही है, तो उससे आप उसको तो क्या छुपा रहे हो। भगवान को भी मान रहे हो आप, शिव जी को मान रहे हो, किसी को भी मान रहे हो, कान्हा जी को मान रहे हो। अब यार आप लोग मंदिर जा रहे हो, पहले किसी को पीट के आ गए, फिर बोलो भगवान मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने तो कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया। पहले तुम पीटा है फिर मंदिर में आके तुम घंटियां बजा रहे हो, वो थोड़ी है। वो तो भगवान को पता है कि तू बाहर पीट के आया किसी को, फिर भगवान ने तुम्हारा वो चीज भी नोट की कि तुमने पीटा, और एक चीज वो भी नोट की भाई तुम पूरी आस लेके मेरे पास आए हो। तो वो चीज शायद अगर आपकी वो चीज एक होता है ना कि वो चीज मारने वाली थोड़ी सी कम हो, श्रद्धा आपकी बहुत ज्यादा है, तो वो थोड़ी सी ना एक बैलेंस बना देगा कि हाँ ये है। तो मेरा तो ये है कि अगर आपका पास कोई भी नहीं है, अगर आपको सबसे बड़ी बात है आज के ट्रस्ट इश्यूज, क्योंकि मैं आपको बता दूंगी आपको नहीं पता कि आपने फ्लो में किसी और के पास क्या बोल दो। तो अगर आपको ऐसा है, खासकर मेरा तो मैं अपना पर्सनली ये बोलूं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे आज के टाइम पे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि टीनेज आफ्टर टीनेज और अब बिलो 30 आपको मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे मिलेंगे, बिलो 30 क्या आजकल तो बहुत से हैं, पर बिलो 30 ऐसा होता है कि
कोई जब तक आपका ये नहीं सुनने वाला होता ना, सब आपको ऐसे जज करते हैं कि यार तू तो ऐसी कह रही है, यार तू ऐसा। तो मेरा तो सबसे अच्छा है किसी के पास मत जाओ। इफ यू बिलीव इन अ P3Y, just go and tell of each and everything विदाउट एनी कर्टन कि यार ये क्या सोचेंगे। अरे जो तुम हो वो तो पहले से ही पता है। मतलब आप परम जी के आगे अपना सब हाँ, कुछ, मतलब पूरा, मतलब एक होता है ना, मेरा तो अब आजकल ऐसा बन गया, सब मेरे को कुछ कोई बोल ऐसा दो, हाँ, जो आपको चाहिए वो, जो मतलब आपकी इच्छा है वही है, उसके बारे मतलब में अपने बोल को दो। सरेंडर कर दो उस आगे। भाई अब आप ही देखोगे, चाहे अच्छा होगा तो भी, नहीं होगा तो इसके अगर मतलब इसमें इसमें कोई है बाई प्रोडक्ट इसका कोई और भी निकलता है तो वो दे दो मुझे आइडिया। लाइक ये नहीं है कि आप गाइडेंस बेसिकली लो, मतलब हाँ, आप ऐसे कन्वर्सेशन करते हो परम जी से। नहीं, ये आपका बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरह से। हमने जितने इंटरव्यूज किए हैं उसमें लोग एक पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं कि भाई 11 लाइनें बोलते हैं और उसके बाद होता है, बट जिस तरह से आप बता रहे हो तो आप एक कन्वर्सेशन भी करते हो। मतलब वही है ना, आप 11 लाइनें बोल रहे हो, फिर आपको लग रहा है यार मेरी तो ना 11 लाइन की जगह बहुत सी इच्छा थी, पर मैं क्या बोलूं, अब मैं बता नहीं उसके लिए मेरे को दोबारा से बोलना पड़ेगा, अब तुम अलग से फिर से बोलना पड़ेगा। बार एक इच्छा के लिए थोड़ा करने लगोगे। तो आप क्या just करते हो कि डायरेक्टली मतलब परम जी आप को सब कुछ, की परम जी आप जो करोगे बस वो आप मेरे ही को करोगे, ठीक है। मतलब जो है एक पूरा विदाउट एनी हेजिटेशन और विदाउट एनी मेक ए कर्टन बिटवीन कॉन्वर्सेशन, यू जस्ट टेल ईच एंड एवरीथिंग। इट्स नॉट अबाउट कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो तो पता ही है कि तुम कैसे हो, क्योंकि आप जिस एनर्जी के साथ जुड़ गए हो उसको आपकी हर एक चीज पता होगी कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपकी नेचर कैसी है, सब कुछ पता होता है। पर जब आप ये बोल रहे हो एज अ फ्रेंडली कि मतलब किसी भी, अगर आप भगवान शिव जी को मान रहे हो उनके सामने भी आप ये बोलोगे शिव जी भगवान जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं क्या करूं। तो वही है ना, जब आपको गाइडेंस मिल हाँ, जाएगी। मतलब जब आप उनको भी एज अ फ्रेंड मान के चल रहे हो, भाई नहीं यार मेरे तो वो शिव जी भगवान ही है, जो करेंगे शिव जी ही करेंगे। तो वैसे ही मैंने परम जी को अपने लिए वैसे ही रखा है, एक मेंटोर बोल सकते हो या एक गाइडेंस बोल सकते हो, एक होता है ना पर्सनल कोच बोल सकते हो कि नहीं बस यही है। चाहे मैं इनके किसी और मतलब एक होता है ना बाय प्रोडक्ट में या बाय इसमें लेके चल रही हूँ बाकी भगवान को भी कि हाँ मैं शिव जी को भी कर रही हूँ, या पर एक होता है कि मैं जो इच्छा मांग रही हूँ या मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ या गाइडेंस ले रही हूँ, वह सिर्फ परम जी से मांग रहे हो कि क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहे हैं जब कोई भी नहीं था या ये भी था, मतलब मैं किसी भगवान, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पर जब से मैंने P3Y करना शुरू किया तो मेरे बहुत से एक्सपीरियंस हैं, चाहे वो मेरा पर्सनल लेवल पे है या मेरा फैमिलीज का करके है, तो मैंने बहुत से किए हैं, तो मुझे बहुत इफेक्ट हुआ उससे। चाहे ठीक है उस चीज को, अब मैंने कोई इच्छा मांगी है तो वो चीज 2 दिन में तो पूरी होगी नहीं, तो वो 1 हफ्ते बाद भी हो रही है क्योंकि वो आपने छोड़ दी है, वो चीज रिलीज कर दी है। इट्स नॉट अबाउट कि आपने उस चीज को पकड़ के रखा है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पकड़ के रखोगे वो कभी भी उड़ेगी ही नहीं, और जब तक वो उड़ेगी नहीं तब तक आपको उसके इफेक्ट शो नहीं होंगे। तो अगर आपने कोई चीज मांग ली है उसको रिलीज कर दो, कि क्योंकि जब वो रिलीज होगी तभी तो रिवर्ट होगी। तो मेरा तो यही है कि मैं परम जी के साथ ईच एंड एवरी थिंग मतलब एक है ना शेयर करके उसको रिलीज कर दूंगी, होके जब भी वो ठीक होगा सुटेबल होगा तो रिवर्ट हो जाएगा। दैट्स इट। तो अभी डे टू डे स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या ये परम योग वगैरह कुछ करते हो? हाँ, जैसे परमनाद हो गया, जैसे मैं किसी के साथ बैठी हूँ मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, किसी की एनर्जीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं कोई एक होता है ना कॉन्वर्सेशन में जंप नहीं करूंगी कि हाँ ठीक है यू सिट अलोन एंड जस्ट डू, या एक होता है ना परमनाद तो कर नहीं पा रहा तो परम श्वास कर लो बैठ के, या फिर भी अगर आपको लगता है यार कि मैं परम श्वास भी नहीं कर सकती हूँ तो यू जस्ट इमेजिन कि हाँ परम जी आपके साथ हैं, बस फोकस करो, क्योंकि वही है कि आप बोलोगे सामने वाले को बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो अच्छा है कॉन्वर्सेशन ज्यादा अजीब ना हो, इससे अच्छा चुप। अच्छा, तो ये आपने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए सृष्टि हमारे साथ। अंत में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं आपकी ऑडियंस को एक ही मैसेज दूंगी कि अगर आप इस एनर्जी के साथ मतलब P3Y को अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन में इंक्लूड कर रहे हो
तो उस पे आपको मतलब कोई ये नहीं लेना है, डाउट नहीं रखना है कि या आपको ये नहीं सोचना है कि इसने मुझे बताया तो मुझे करना ही है। अगर आप कर रहे हो तो फ्री विल होके करो, कि उसमें ये नहीं है कि आपको कोई मतलब प्रेशर है। अगर आपको कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी क्रंचेस में ले लो कि आपको अगर ट्राई भी करनी है एनर्जी, तो आप कोई ऐसी विश रखो जो आपको लगता है कि डेली लाइफ में हो सकती है, वो उसको करो। पर करो, पर अपने मन से करो, किसी के सुनने पे या किसी के थोपने पे अगर आपको लगता है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि मेरे को तो उसने बोला है तो कर रहा हूँ। तो अगर आप कर रहे हो, आपका मेंटली, फिजिकली और एक होता है ना कमिंग फ्यूचर, शायद जो आपका सोच रखा है मे बी वो पूरा मतलब इरेज ना हो, पूरी पाथ इरेज ना हो या गोल चेंज ना हो, बट एक होता है कि उसमें मतलब एक्सेल बहुत अच्छा जाएगा। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सृष्टि आने के लिए P3Y पॉडकास्ट में। हाँ जी। और होपफुली आगे भी आप P3Y करती रहेंगी, हाँ जी। और भी एक्सपीरियंसेस अगर आपके श्योर। होंगे तो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन थी। इसमें बेसिकली समझ में ये आता है कि टीनेज से लेके स्टूडेंट लाइफ से लेके आप P3Y का प्रयोग कर सकते हो। ये प्रयोग की विद्या है, प्रयोगात्मक विद्या है, और जो खाता है उसी का ही पेट भरता है। तो आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए और लर्न करना चाहिए कि आप कैसे अपने सभी क्षेत्रों में जीवन के एक्सेल कर सकते हो। शरणम शरणम शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि।